वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। प्रॉफिट एंड लॉस, आज का हमारा क्या टॉपिक है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का और एरिथमेटिक पार्ट्स का। मैथमेटिक्स में बहुत सारा पार्ट होता है, एरिथमेटिक होता है, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, मेंसुरेशन होता है। तो हम लोग जो है एरिथमेटिक का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस आज पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ समझ जाएंगे, बेसिक्स चीज को जान जाएंगे और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड फार्मूला को सीखेंगे और फार्मूला समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पढ़ाना। सबसे पहले देखिए दो टर्म्स को समझ जाइए। सीपी, सीपी के माने होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी के माने होता है सेलिंग प्राइस। जब भी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अगर आप जब भी मैथ्स पढ़िए या सम्स बनाइए तो आप अपने आप को शॉपकीपर समझिए, अपने आप को दुकानदार समझिए। आप समझिए वो क्वेश्चन आपके लिए है, वो क्वेश्चन पर्सनली आपके लिए है, तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। मान के चलिए आप एक शॉपकीपर हैं, आप एक दुकानदार हैं और आपका कलम का दुकान है। किसका? पेन का दुकान है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप सोचिए, हंसिए मत, आप मत हंसिए, आप समझिए अपने आप को दुकानदार। बिजनेस करना खराब बात नहीं, बिजनेस करना तो बहुत बेहतरीन आपका जरिया मास है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादातर किस में होता है? बिजनेस करने में होता है। बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा। चलिए फिर से वापस आते हैं। आप अपने आप को शॉपकीपर समझिए, अपने आप को आप दुकानदार समझिए और आपका एक दुकान है और आप मार्केट में, घर में तो कलम बनाइएगा नहीं, आप मार्केट, कलम खत्म हो गया, आप मार्केट से कलम लेकर के आए। ये कलम को मान के चलिए आप 30 रुपीज़ में लेकर के आए। कितने में? 30 रुपीज़ में लेकर आए। तो जो 30 रुपीज़ में आप लेकर के आए तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदारी वाली दाम। 30 रुपीज़ क्या हो गया? आपका कॉस्ट प्राइस। आपने क्या किया? अब हम आपके दुकान में पहुंचे एज अ कस्टमर, हमने कहा कि ये कलम मुझे दे दीजिए, ये कलम मुझे चाहिए। मैंने कहा कितना दूं? आपने कहा 35 रुपए। तो आपने कितने में बेचा? 35 रुपए में। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो नतीजा क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? आप 30 रुपए में लाए, जितना में आप इसको खरीद करके लाए वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, जितना में आपने इसको बेचा वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। आप मान के चलिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए कि आप 30 रुपए में आपने इसको खरीदा, आपने खरीदा, आप दुकानदार हैं, आप शॉपकीपर हैं, आपने खरीदा 30 रुपए में और आपने इसको 35 रुपए में बेचा। क्या है? कितना सेलिंग प्राइस हुआ? 35 रुपए। तो क्या हुआ? आपका फायदा हुआ या लॉस हुआ? जल्दी से बताइए, क्या हुआ? फायदा हुआ। कितने का हुआ? 5 रुपए का फायदा हुआ। इसका मतलब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसका मतलब प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हो गया हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी आप 35 रुपए में से 30 रुपए माइनस कर दिए तो 5 रुपए प्रॉफिट। ओके, समझ में आया? तो सेलिंग प्राइस कितना? 35 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना? 30 रुपए। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट निकालने का फार्मूला। इजी। चलिए अभी हम लोग प्रॉफिट पे चलेंगे। अभी हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा। अब अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को जोड़ देंगे। मतलब अगर आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ और कहेगा सेलिंग प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने खरीदा कितने में? 30 रुपए में, बेचा कितना प्रॉफिट करके? 5 रुपए। तो 30 और 5 दोनों को जोड़ दिए, 35 हो गया। तो देखिए 35 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हुआ। तो ये सेलिंग प्राइस निकालने का एक फार्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो क्या होगा? आपका सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट को निकाल दीजिए सेलिंग प्राइस से। आपने 35 रुपए में बेचा और 5 रुपए आप फायदा किए, तो 5 रुपए माइनस कर दीजिए 35 में, तो 30 बचा। तो 30 मतलब कॉस्ट प्राइस। वेरी इजी। तो ये हुआ फार्मूला आपका। अब अगर फार्मूला को इस तरीके से हम लिखेंगे, अगर परसेंटेज में आपका दे देगा, मान के चलिए आप इसको 30 रुपए में खरीद करके लाएं, कितने में लाएं, और आप चाहते हैं कि इस पर आप 10% का प्रॉफिट कीजिए या 20% का प्रॉफिट कीजिए, तो बताइए आपको कितना में बेचना होगा? आप कितने में लाए इसको? 30 रुपीज में। यानी 30 रुपीज में आप इसको खरीद करके लाए, 30 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है, तो आप इसको कितना में बेचिएगा कि आपका 10% का प्रॉफिट हो?
10% का प्रॉफिट हो, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आपका दिया रहेगा, तब क्या होगा सेलिंग प्राइस का फार्मूला, तब सेलिंग प्राइस का फार्मूला हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस का, जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा और कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहेगा, तो ये फार्मूला को अच्छे से रट लीजिएगा। फिर जब हम मैथ्स पढ़ाएंगे ना तो इसको और हम समराइज कर देंगे और आपको इजी वे में समझा देंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। मैथ्स ही तो बच्चा लोगों को प्रॉब्लम करता है, मैथ्स से ही तो बच्चा थोड़ा डरता है। तो अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रिच एजुकेयर एकेडमी से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ठीक इसी तरीके से आपने मान के चलिए इसको नहीं पता कितना में खरीदे, हमें नहीं मालूम, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसको 20% प्रॉफिट करके बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, मान के चलिए आप इसको 40 रुपीज में बेच रहे हैं, हम एक अंदाज बता रहे हैं, तो आप बताइए कितने में इसको खरीदे। आप इसको 40 रुपीज में बेचे, 40 रुपीज में बेचने से क्या हुआ, आपका 20% का फायदा हुआ, तो बताइए आप इसको कितना में खरीदे थे, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा, 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब अगर एक चीज और हम पूछते हैं, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, मान के चलिए हम इसको आप है शॉपकीपर, मैं आपका कस्टमर हूं, ओके। आप इसको 30 रुपए में खरीद रहे हैं और 35 रुपए में बेच रहे हैं, कितने का फायदा किए, 5 रुपए का फायदा किए। तो बताइए कितना परसेंटेज का फायदा किए, परसेंटेज निकालना, यानी गेन परसेंट बोलिए या प्रॉफिट परसेंटेज बोलिए, प्रॉफिट परसेंटेज। तो फार्मूला क्या होगा आपका, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को हमेशा बेस प्राइस कहा जाता है। बेस प्राइस इसलिए कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही डिसाइड होता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा। मान के चलिए आप इसको 30 रुपए में खरीद करके लाएं, आप शॉपकीपर हैं, बार बार मैं कह रहा हूं आप शॉपकीपर है, इमेजिन कर लीजिए ना, क्या फर्क पड़ेगा। तो आप शॉपकीपर है, तो आप इसको 30 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको 35 रुपए में बेच रहे हो, तो क्या होगा, फायदा होगा। तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, 30 रुपए में खरीदे तब ना समझ में आ रहा है कि आप 35 रुपए में बेच रहे हो तो 5 रुपए का फायदा हो रहा। अगर आप इसको 28 रुपीज में बेच दीजिएगा तो क्या होगा, 2 रुपए का लॉस होगा। इसका क्या मतलब हो रहा, इसका ये मतलब हो रहा है कि आपका, अगर आप कम करके बेच रहे, जितना में खरीद करके ला रहे हैं, तो आपका यानी 28 रुपए में बेच रहे, तो 2 रुपए का लॉस हो रहा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कि हमारा फायदा हो रहा है या हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब अगर बिजनेस में, ये तो प्रॉफिट की बात होगी, अगर बिजनेस में लॉस हो गया, सेम इसी को कॉपी करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस होगा। अगर लॉस हो गया, मान के चलिए आप इसको 30 रुपए में खरीदे थे ना, और कितने में बेच रहे हैं, आप मान के लिए इसको 28 रुपीज में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए उल्टा हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब 30 रुपए में आपने इसको खरीदा और 28 रुपए में बेचा, तो 30 में से 28 घटा दिए, कितना आएगा, 2 रुपए आएगा। अब अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा, सपोज डेट हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस आपका कितना, 30 रुपीज है, कितना का लॉस हुआ, 2 रुपए का, भी ना एग्जाम्पल दिए 2 रुपए का। तो अब 30 में से 2 रुपए माइनस कर, तो 28, तो देखिए 28 रुपए में आप बेच रहे, तब तो लॉस हो रहा है 2 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस निकल गया। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, लॉस को प्लस कर दीजिए। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट को माइनस कर रहे थे, वहां पर लॉस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी आप जो है कितना में बेच रहे, 28 रुपीज में बेच रहे, कितने में, 2 रुपीज का क्या कर रहे, प्रॉफिट, सॉरी लॉस कर रहे, 2 रुपीज का लॉस कर रहे, तो 28 प्लस 2 कितना, 30। तो देखिए 30 रुपीज में आप खरीदे ना, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब अगर यही परसेंटेज में दिया रहेगा कि आपने जो है इसको 30 रुपीज में खरीदा और क्या हुआ, आपका 10% का लॉस हो गया, तो बताइए आपने कितना में बेचा। मतलब सेलिंग प्राइस अगर निकालना होगा तो फार्मूला क्या होगा, इस तरफ देखिए क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, सेम है, बस यहाँ पर आपका क्या है, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पर क्या है, माइनस लॉस परसेंटेज, सेम है। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होगा, यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी,
अगर निकालना होगा तो क्या होगा आपका 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने पहले अभी पढ़ाया प्रॉफिट में, ठीक है। अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो क्या होगा हमारा लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हमारा ये फार्मूला हो गया कंप्लीट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड मैंने आज आपका फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया। फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया, फार्मूला एकदम रट लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड मैं बहुत सारा सम्स आपको पढ़ाऊंगा। किस बुक से? वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक से, क्लास 9 का जो बुक है, मैं उससे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा खासा सम मैं पढ़ा दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को, साथियों को और भी बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को आप बताइए रिक एजुकेयर एकेडमी के बारे में, ताकि उनको भी हमारे चैनल से बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।